हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। संविधान और शिक्षा का क्या कनेक्शन है, संविधान में शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है क्योंकि अनुच्छेद से क्वेश्चन कभी जभी कहीं भी कैसे भी आ जाते हैं। चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, DSSS पीआरटी या टीजी DSSS पीआरटी या अदर आप स्पेशल एजुकेशन एंटिटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट, एमपीटेट, हरियाणा टेट या फिर किसी भी प्रकार के टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं पर भी शिक्षा से संबंधित कोई भी अनुच्छेद पूछा जा सकता है। आज की वीडियो में हम सारे अनुच्छेद क्लियर करेंगे। साथ के साथ वीडियो आपकी रहेगी बाइलिंगुअल, ताकि आप हिंदी मीडियम वाले हैं तब भी आपको फायदा मिलेगा, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तब भी आपको फायदा रहेगा। फ्रंट पेज में हिंदी में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं आर्टिकल 351 से थोड़ा सा इंस्पायर हो गया था, तो आर्टिकल ये समझ लीजिए 351 आपको याद हो ही चुका है। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल के साथ। पहला है आपका अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15। अनुच्छेद 15 क्या बात करता है? यह अनुच्छेद लिंग, धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये आर्टिकल 15 हो गया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, तो वह है आपका आर्टिकल 15। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, आर्टिकल 15 आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हमारे जो समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक चलता है, इसी के अंदर आपका अनुच्छेद 15 दिया हुआ है। आगे हम बढ़ेंगे। फिर आता है आपका अनुच्छेद 15A या 15(1). राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान की वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। द स्टेट shall not discriminate against any citizen on the basis of caste, religion, sex, place of birth and ancestry। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 15(3) है अनुच्छेद 15(3). यह अनुच्छेद महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ स्पेशल प्रोविजन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये हमारा हो जाता है क्योंकि यहाँ से इनडायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो वह है आपका आर्टिकल 15(3). आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका जुड़ा हुआ है आरटी एक्ट 2009 से। यह अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित है। दिसंबर 2002 में 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और जुलाई 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया। अधिनियम के प्रावधान जो थे वे 1 अप्रैल 2010 से लागू हुए। दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन एक्ट इंसर्टेड बाय द 86th amendment in December 2002 and passed by the Parliament in July 2009. The provision of act come into force from 1st April 2010। तो तीन चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो गई। 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया, 2009 में पारित हुआ, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। चौथी चीज ये क्लियर हो गई कि आरटी एक्ट आपके अनुच्छेद 21A से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 28 यानी कि आर्टिकल 28। यह अनुच्छेद कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता से संबंधित है। दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अगर उसमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा के बारे में बात होती है या फिर ऐसे कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो उन्हें स्वतंत्रता है कि वे इस तरह का काम अपने शिक्षण संस्थानों में कर सकते हैं। फिर ये आपका आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी नागरिक को किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनकर ये आता है कि 4 आर्टिकल दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ा हुआ है। तो अनुच्छेद 29 आपका इससे जुड़ा हुआ है। एनी माइनॉरिटी कैन preserve its language, scripts, culture, and no citizen shall be prevented from entering any government educational institutions on the basis of language, caste, religious and culture only। यानी कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसे किसी भी सरकारी संगठन में या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, अदर गवर्नमेंट जो ऑफिस वगैरह होते हैं उसमें भी प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30। अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 ऐसा सही रहेगा ना? ठीक है।
यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से संबंधित है। राज्य किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान को अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगा। अगर किसी माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन को, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है या जो भी गवर्नमेंट है, कुछ उन्हें सहायता राशि देती है तो ये भेदभाव नहीं करेंगे, किसी को ज्यादा किसी को कम, सभी को समान रूप से लेकर चलेंगे। दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांटिंग ग्रांट्स टू एनी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। तो आपके अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल 30। तो आप दोनों को याद रखना, 29 को भी एंड 30 को भी। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45। ये भी आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। यह अनुच्छेद 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा के प्रावधान से संबंधित है। जो आंगनवाड़ी में जिस प्रकार की शिक्षा होती है वैसी से जुड़ी हुई है। दिस आर्टिकल डील्स विद द प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। और इस आर्टिकल में एक बात यह भी लिखी गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार दोनों की संयुक्त रूप से रहेगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, ये बात की गई आर्टिकल 21A में। आपका 86वां संशोधन था। लेकिन इसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की रहेगी, दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी रहेगी, ये बात की गई अनुच्छेद 45 में। तो इस बात को आपको थोड़ा सा पकड़ के रखना है। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 46, आर्टिकल 46 के बारे में। यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है। दिस आर्टिकल डील्स विद प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन मीन जो आपका EWS वगैरह है या जो BPL वाले लोग होते हैं, वो BPL आप जानते होंगे, बिलो द पॉवर्टी लाइन। अनुच्छेद 350A, आर्टिकल 350 है। यह अनुच्छेद बच्चों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधा विकसित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारियों से संबंधित है। दिस आर्टिकल डील्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट्स टू डेवलप फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। यह आर्टिकल आपका बात करता है कि जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी वह मातृभाषा में दी जाएगी और इसके लिए व्यवस्था करेगी राज्य सरकार। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा से शिक्षा से जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है, तो वो हो जाता है आपका 350A, 350A। आगे बात करेंगे आर्टिकल 351 के बारे में। आर्टिकल 351 से इंस्पायर होकर मैंने बनाया था फ्रंट पेज, जिसमें मैंने हिंदी में लिखा हुआ था कि शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं अनुच्छेद। तो यह अनुच्छेद केंद्र सरकार के कर्तव्य से संबंधित है। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए इसके प्रचार को बढ़ावा देना है। तो यहीं से मैंने सोचा चलो अपन भी थोड़ा सा हिंदी भाषा को बढ़ावा दे देते हैं और फ्रंट पेज ओनली हिंदी बना देते हैं। दिस आर्टिकल is related to duty of central government to develop promote Hindi language as the nation language and promote its spread। हिंदी भाषा को नेशनल लैंग्वेज बनाने और इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बात की गई। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा को विशेष दर्जा दिया गया अनुच्छेद 351 में। क्लियर हुई बात। तो ये थे हमारे कुल 11 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिसमें हमने बात करी कि किस किस प्रकार से ये शिक्षा से जुड़े हुए हैं या फिर हमारे संविधान सभा में या संविधान में शिक्षा को लेकर किस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार के अपडेट्स समय समय पर मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेडिल लैब से ऐड होने के लिए, मुझसे और स्ट्रांगली कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो कोई भी डाउट है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आगे किस तरह की वीडियो लेकर आना है ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।